हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं व्हाई डिड यूएस इनवाइट फील्ड मार्शल मुनीर फॉर आर्मी डे परेड। भैया ये सब की स्पेकुलेशंस ही हो सकती हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना ये हमें पता है, ना आपको पता है, या किसी और को पता है। उन्हीं को ही पता है जिन्होंने बुलाया। पाकिस्तान ने कुछ किया है, कुछ आइडिया रिटर्न में दिया है, कुछ ऐसी जिसकी मेजर वजह से उनको कुछ ये फायदा हुआ है यूएसए को, Correct. जिसकी वजह से उसको जो है 7वें आसमान पे चढ़ा ये रहे भी हो हैं। सकता है कि अमेरिका का कोई मटेरियल पड़ा हो वहाँ पे, जो न्यूक्लियर हमने जो स्ट्राइक किया था न्यूक्लियर लीक हुई थी, यूएस का मटेरियल पड़ा हो, कुछ खुफिया चीज़ पड़ी हो जिसके रिस्पांस में ये सब हुआ होगा। उसमें पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया होगा, हाँ जी जो आप बोलते हो कर देते हैं, उसके बदले में बोला चल भाई आजा परेड देख ले। और मैंने अपने एंगल्स बाकी पहले के वीडियोस में इस चैनल और दूसरे चैनलों में बता चुकी हूँ, तो मुझे वो बात रिपीट, मैंने तो बहुत सारे 3-4 एंगल्स बताए हैं। अभी देखते हैं कि इस वीडियो में कोई अलग एंगल होता है कि उन्हीं में से कोई एक एंगल है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, और मुझे पता है सबसे ज़्यादा शौक क्या लगता है सोच के, मैंने कहा अभी इनका डिफेंस मिनिस्टर ने वो जो इंटरव्यू दी थी जिसमें बोला भैया जो भी हम करते थे, मतलब आतंकवादी हमने पैदा किए या तालिबान बनाया, जो भी है उस टाइप का उसने हिंट दिया। वो कहता वो सब तो हम यूएसए के इशारे पे कर रहे थे, हमें यूएसए कह रहा था, तो अब हमारे ऊपर क्यों सारा ब्लेम आई जा रहा है, हमने तो वही किया जो यूएसए ने किया। ये सब उसने ऐसा बोलने के बावजूद अगर यूएसए उसको इग्नोर करके फिर भी इनको इतना इसको और वो मुनीर को बुला के उसको ऐसे परेड में इतनी इम्पोर्टेंस दिलवा सकता है, तो बात भैया कोई बड़ी होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो अब शुरू करें। दोस्तों, भारत में कई ऐसे पॉलिसी मेकर्स भी हैं, पॉलिसी कमेंटेटर्स भी हैं, थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स हैं, और सब लोगों के मन में एक सवाल है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग गया। मैंने द चाणक्य डायलॉग्स पे इसको थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश करी है, टेलीविजन पे भी एड्रेस करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा सा तफसील से आपको बताऊं, डिटेल में आपको बताऊं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। F-35 कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं, NSA डोवाल साहब हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि यूएस जो है ये कौन सा गाना गा रहा है, उनको पता है कि चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग चुप हैं। आज मैं आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या बोला, भारत में क्या रिएक्शन, पाकिस्तान में क्या रिएक्शन, और इसका इतिहास क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। अगले 10 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत लड़े, और ट्रेड का मैंने इस्तेमाल करा है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहते थे, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, लोग मुझे इसका क्रेडिट दें, मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रोक दिया वगैरह वगैरह। अब न्यूक्लियर वॉर तो कभी नहीं होने वाला था, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप उसने फायरिंग कर दी। काफी लोगों ने बोला कि नहीं मुंह फाटा ऐसे नहीं, मुंह फाटा पाकिस्तान कर भी सकता है, स्मार्ट गाय, ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, उसको नहीं बोलना चाहिए ये सब, लेकिन किसी को ये या फिर किसी का ये सोचना कि ट्रंप को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस। उसको सब पता है वो क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर लेने होंगे, वो यहां तक बेवकूफ बन के नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट है वो। अब मैं आपको बताता हूं, उसने ये कह के तो इंडियंस वर स्लाइटली टेकन अबैक, पाकिस्तानी बड़े खुश थे। पाकिस्तानी क्यों खुश थे? उसने पाकिस्तान की डायरेक्टली तारीफ तो नहीं करी, उसने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया, और यही चीज पाकिस्तानी इसके पीछे पड़े हैं। ये हाइफिनेशन ऑफ इंडिया, पहले इंडो पाक हुआ करता था, सब लोग बात करते थे इंडो पाक इंडो पाक इंडो पाक। फिर भारत ने बड़ी मेहनत करी, भारत ने काम करा, फिर एफ पाक हो गया, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की। हमारे साथ मत मिलाओ, हमारा पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक का कोई मेल है ही नहीं यार। इट्स लाइक चॉक एंड चीज, बिल्कुल अलग मामला है। हम एक लाइन में या कहीं एक गैदरिंग में उनके साथ दिखना भी नहीं चाहते, ये भारत का एटीट्यूड हो गया। फिर ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान हैज गॉट ग्रेट लीडरशिप, सम पीपल मे नॉट लाइक व्हाट आई से बट इट इज द ट्रूथ। ये को बोला, बढ़िया बात है। फिर ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान मेक्स सम रियली मार्वेलस, सम रियली ग्रेट प्रोडक्ट्स। इससे पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज होगा कि हम ऐसा क्या बनाते हैं भाई जिसकी ट्रंप तारीफ कर रहा है। लेकिन जो पुराने चावल हैं पाकिस्तान में ना दोस्तों, जो पुराने चावल हैं उनको पता है, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे। और आज उनके दिमाग में क्या है
भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के एनएसए, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के दिमाग में क्या है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। और आज ये वीडियो जो है आप देखना भी, इसको सेव भी करना, यही होने वाला है, मैं आपको बताता हूं। फिर ट्रंप ने और तारीफें करी और जनरल एरिक कुरिला है सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं सेंट्रल कमांड यूएसए के, उन्होंने बोला है कि वी हैव गॉट अ फिनोमिनल पार्टनर इन पाकिस्तान, एंटी टेररिज्म, फलाना ढिमका, और बोला कि हमारी रिलेशनशिप भारत और पाकिस्तान के साथ ऐसी बाइनरी नहीं है कि भारत के साथ है तो पाकिस्तान के साथ या क्या बना दिया वो यूएन की टेररिज्म से रिलेटेड। दोस्तों 1982 में व्हाइट हाउस में एक डिनर हुआ था, 1982 में। अच्छा। और उस जमाने में रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे, और वो डिनर तो होते रहते हैं। किसकी शान में हुआ था, किसकी इज्जत अफजाई में हुआ था? वो हुआ था प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक एंड बेगम जिया, हिज वाइफ। दे वर गेस्ट ऑफ ऑनर, उनके लिए वहां पे डिनर लेआउट करा और बड़ी उनकी तारीफें की गई कि आप ऐसे तो आप ऐसे तो आप फलाना तो आप ढिमका, और आप जब मुस्कुराते हैं तो सूरज उग जाता है, और आप जब अपसेट होते हैं तो सूरज डूब, मतलब क्या नहीं बोला वहां पे रोनाल्ड रेगन ने। और खूब तारीफें, खूब तारीफें। उसके बाद अच्छा, वो जो डिक्टेटर था जियाउल हक, वो तो वोट लेकर नहीं आया, वो तो सत्ता छीन के आया। वो फूले नहीं समारा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है। काम कर रहा है। जियाउल हक का भी एक पास्ट है दोस्तों। जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि एक लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसको फांसी पे टांग दिया था। तो बड़ी थू-थू हो रही थी, बड़ी थू-थू हो रही थी पूरी दुनिया में कि यार एक प्रधानमंत्री को तुमने लटका दिया, उसका जुडिशियल मर्डर कहते हैं पाकिस्तान में, आज भी लोग कहते हैं जुडिशियल मर्डर तुमने करवा दिया, तुम बुरे आदमी हो, ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमका। तो इसको खूब इसके ऊपर तनकीद होती थी, खूब क्रिटिसिज्म इसका होता था, लेकिन ठीक है, कोने में चुपचाप बेचारा पड़ा रहता था। 1979 में, ये तो 82 में डिनर चल रहा है, ठीक है ना, ये 82 में डिनर चल रहा है। 1979 में यूएसएसआर इन्वेड करता है अफगानिस्तान को, यूएसएसआर घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर, जैसे 2022 में यूक्रेन में घुस गया था, ये घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? और अफगानिस्तान में घुसता है, और अफगानिस्तान में तो वो लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। एक मार खाता है, खल्क फैक्शन था, एक परचम फैक्शन, ये पार्टीज थी, बोथ वर कम्युनिस्ट पार्टीज, और किस तरीके से इनकी क्या इंटरप्ले हुआ पॉलिटिक्स का, ये सब किसी और दिन में आप बैठ के, क्योंकि दिस इज अगेन अ डिटेल्ड चैप्टर, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता। लेकिन एनीवे, सोवियत रूस जो था वो इन्वेड करता है अफगानिस्तान। अमेरिका को मौका मिलता है कि भाई हम इनको सबक सिखाएंगे। कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, और कुछ ही साल पहले अमेरिका जलील हुआ है वियतनाम में, और जो वियत कॉन्ग ने वर्ल्ड के सुपर पावर अमेरिका को जलील करा है, उन वियत कॉन्ग को किसने हथियार पकड़ाए हैं? रशिया ने। यानी कि रूस उनको हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, और वो लोग मार रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स को। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन सीआईए के दिमाग में एक बात आई कि जिस तरीके से हमें सोवियत रूस ने वियतनाम में जलील करा था, अफगानिस्तान को हम सोवियत रूस का वियतनाम बनाएंगे, इनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। और इस बदले की भावना को लेकर आगे बढ़ा अमेरिका, और अमेरिका ने पैसे वैसे देना शुरू करे पाकिस्तान को। लेकिन हर एक बड़ी डील में आपको दलाल चाहिए होता है बीच में, जो आपके लिए काम करे। पाकिस्तान में दलाल था, जनरल जियाउल हक को बुलाया गया, उनकी तारीफें करी गई, पुल बांधे गए उनकी तारीफ के कि आप तो ऐसे तो तुसी वैसे तो तुसी वैसे, और जियाउल हक फूल के गुप्पा हो गया। लोग कहते हैं अरबों डॉलर की डील हुई, और जियाउल हक ने पूरे पाकिस्तान को रेडिकलाइज कर दिया। वहां पे शरिया कोर्ट्स खुल गई, आर्मी अफसरों का परमिशन उनकी दाढ़ी की लंबाई को देख के होने लगा। वो पाकिस्तानी फौज जिनके जनरल शराब पीते थे और खुलेआम अफसर में उनकी शराब चलती थी, और बिल्कुल ब्रिटिश टाइम वाला मामला चलता था, जियाउल हक ने बदल दिया, और जियाउल हक ने बोला कि नहीं, अफसरों को बीच बीच में लीव मिलेगी कि वो जाके नमाज पढ़ पाए। शराब बराब सब बंद, और एक इस्लामिक कैरेक्टर दे दिया। पाकिस्तानी फौज का जो मोटो था वो बन गया ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। और जियाउल हक के दौर ने पाकिस्तान को हर समय के लिए बर्बाद कर दिया। आज तक भी पाकिस्तान जियाउल हक के जहर को अपने शरीर से, अपने बदन से बाहर नहीं निकाल पाया। वही चीज हुई 9/11 के बाद। जब 9/11 हुआ दोस्तों, तो 3000 अमेरिकन मरे, और उस समय जॉर्ज बुश था राष्ट्रपति अमेरिका का। तो दोस्तों अमेरिकन जनरल कॉल करता है, अमेरिकन जनरल कॉल करता है, गुस्से में तमतमाया हुआ पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कॉल करता है और बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप या तो हमारी मदद कीजिए अमेरिका की, वरना हम आपको पत्थर के युग में भेज देंगे। We'll send you back to the Stone Age। जब यह बात होती है
ये किसको पता है? ये पाकिस्तान सच में कांप गलत जाता है? है, पाकिस्तान मदद करना शुरू कर देता है। वो तो याद है। और दोस्तों यहां से शुरू होता है Exact 20 होने साल नहीं का दिखा था अमेरिका ये और लोग। एलाइड ट्रूप्स का सफर अफगानिस्तान के अंदर। बाद में ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा जाता है। आज की तारीख में जो लोग रोते हैं पाकिस्तान में कि हमारे 80,000 लोग मारे गए, 150 अरब से ज्यादा का हमारा नुकसान हो गया, अफगानिस्तान से टेररिज्म आया पाकिस्तान के अंदर। भाई जब जियाउल हक ने करा था ना पहले सोवियत रूस को लेके, उसके बाद तालिबान पैदा हुआ, बाद में हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों जो पाकिस्तान ये कहता है कि 80,000 लोग मारे गए और हम भी टेररिज्म को सफर कर रहे हैं और हम भी विक्टिम है टेररिज्म कोई के, victim नहीं, है। पाकिस्तान वो मां है जिसने जना है टेररिज्म। कहने की बात यह है कि जब भी अमेरिका तारीफ करता है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में खून बहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले तारीफ करी रोनाल्ड रीगन ने जियाउल हक की, ओ जनरल साहब तुसी ग्रेट हो, तो तुसी ऐसा तो तुसी वैसा, और पाकिस्तान पूरा का पूरा रेडिकल हो गया, टेररिज्म शुरू हो गई, कालिशनकोव और हेरोइन का कल्चर शुरू हो गया। उसके बाद परवेज मुशर्रफ की तारीफ है कि मुशर्रफ साहब तो तुसी तो ग्रेट हो, तो तुसी ऐसे तो तुसी वैसे, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। अब अमेरिका दोबारा तारीफ कर रहा है जनरल आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की। कई पाकिस्तानी जो नए हैं इसकी खुशियां मना रहे हैं, कई पाकिस्तानी कमेंट्स में आ रहे हैं जो बड़े। बाद में पैदा हुए, जो 25, आपको 26, 30 तकलीफ साल हो के रही हैं, है जिन्होंने आंटी? वो इतिहास नहीं देखा नहीं, और दे वर वेरी यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, ये भी हो सकता है ना, वेरी यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, उनको इतनी समझ नहीं थी, वो बड़ी खुशियां मना रहे कि बारे इंडिया को हमने ये कर दिया और अब तो अमेरिका हमारे खेमे में आ गया और अब तो अमेरिका के साथ ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ऐसी आग को हवा देने वाले बड़े हैं। वो कभी लॉजिक नहीं समझते पाकिस्तानी कभी जाके ये नहीं पूछेगा कि भाईजान ने अचानक ट्रंप बदले क्यों भैया, बदला क्या? अचानक नहीं समझ ट्रंप नहीं आ रहा। जो कि हमें गालियां देता था, हमें ऐसा करता था, वैसा निकाल दो पाकिस्तानी की, ये अचानक इसका दिल ओवरनाइट कैसे चेंज हो गया? ये नया ट्रंप कहां से पैदा हो गया भाई? उसकी बाकी पुरानी पॉलिसीज वही हैं, एंटी इमिग्रेशन, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लड़ाइयां बंद करो, ये वही रेटोरिक है ट्रंप का। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिल कैसे बदला ट्रंप का? ये बहुत कम और जो पुराने चावल है पाकिस्तान में, जो पुराने चावल हैं उनको पता है कि हो क्या रहा है, दे नो एवरीथिंग, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। उनको एक एक चीज पता है कि बॉस ये कहां जा रही है ये कहानी, कि आसिम मुनीर को परेड पे बुलाना कि आप हमारी आर्मी की परेड में आइए और गेस्ट ऑफ ऑनर बनिए। ये गेस्ट ऑफ ऑनर पहली बार थोड़ा ना बन रहा है कोई पाकिस्तानी जर्नल। आसिम मुनीर के पहले दो जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल हमें तो पता ही नहीं। अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई ऐसे ही नहीं, गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, कई वीडियोस में बोल रहे थे ना, मैंने कहा ऐसे कोई इतना बच्चा थोड़ी कोई है यूएसए की या उसके जो थिंक टैंक वाले होंगे, उन्हें पता नहीं वो अपनी कोई चाल चल रहे हैं, कोई उनका अपना मकसद है, कुछ इंटरनली उनका कुछ प्लान है, उस वजह से वो कर रहे हैं। वो क्या प्लान है वो तो पता करना अभी तो बड़ा मुश्किल है, वो तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रिवील होगा, फिर कुछ आइडिया होगा। पर हम लोग सब जो हैं अपने अपने अंदाजे लगा सकते हैं कि क्यों हो रहा है। इनका अंदाज़ा ये था कि क्योंकि बुलाया तो अब कुछ बुरा होगा। हाँ, हमारा अंदाज़ा ये है कि ऑलरेडी पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है अमेरिका के लिए, उसकी वजह से बुलाया है, या फ्यूचर में कुछ होगा जिसकी वजह से प्रिपरेशन हो रही है। मेरा तो दो एंगल हैं। एक एंगल ये है, वैसे तो बड़े सारे हैं पर मेन अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जो मेन है कि एक तो ये एंगल हो सकता है कि ट्रंप और मोदी जी दोनों मिलके, मोदी जी को भी पता होगा क्या प्लान्स हैं, दोनों ने मिलके जो है अब ये पाकिस्तान के साथ, ये मैं और पापा डिस्कस कर रहे थे तो पापा ने कहा, मैंने कहा ये आइडिया भी हो सकता है कि इंडिया को ट्रस्ट में लेके या मोदी जी को ट्रस्ट में लेके कि ऐसे हमारा प्लान है, उसके हिसाब से ये कुछ कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि इनसे न्यूक्लियर लेना हो या कोई और चीज़ हो कि इनको कंट्रोल में रखना हो इसलिए किया हो, वो एक एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल हो सकता है कि इनको जो है अपने अंडर करने की कोशिश इसलिए है कि अगर यहाँ अंडर यूएसए के नहीं हुए तो ये चाइना की तरफ हो जाएंगे, तो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए इनको पैसा और ये सब दिया जा रहा है ताकि यूएसए के कंट्रोल में रहें और चाइना की तरफ। देखिए चाइना के अंडर तो रहेंगे क्योंकि ये तो करेंगे है और सारे वेपन्स वहीं से आते हैं, वो तो है। तो वो तो चेंज आई डोंट नो कैसे, कुछ और चल रहा है, पता नहीं, कुछ और भी चल सकता है, तो अब ये तो टाइम ही बताएगा। अब आप लोग भी लिखना अपने 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 थॉट्स, या आपको क्या लग रहा है, आपका क्या है अंदाज़ा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।